बड़ी खबर जो इस वक्त हर तरफ चल रही है और वो ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच चुके हैं अमेरिका। अगर इंडियन डायस्पोरा की बात करें, शदीद सर्दी के बावजूद भी वो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वेलकम करने के लिए वहां पर मौजूद थे। जय हिंद जय भारत के नारे लगाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वक्त बातें कर रहे हैं कि वो कुछ कॉम्बैट व्हीकल्स की प्रोडक्शन, उसकी परचेज, उसके अलावा फाइटर जेट इंजन के बारे में भी एक डील की बात हो रही है। हमारी फौज हमें 77-78 साल ये बेचती रही कि मक्कार दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया, और जब से पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान में बेनकाब हुई है और अवामी नफरत शुरू हुई है, सबसे ज्यादा मोहब्बत भारत से आ रही है पाकिस्तानी फौज के लिए। बताएं कि हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ ठीक क्यों नहीं है, क्या वजह? नहीं, हम पाकिस्तान का वो खिता है, वी आर द नेसेसरी ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के हम जरूरतमंद हैं, यानी कि पूरी दुनिया को हमारी जरूरत है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मोदी और यूएस की अगर बात करें तो इनकी दोस्ती की इस वक्त जो है हर जगह चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, और क्या नया दुनिया को इंडिया जो है देने वाला है। लोग अभी तक दूसरी दुनिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं। अमेरिका पहुंचे तब किस तरह से शानदार तरीके से, भव्य तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, उनको ग्रीट किया गया। और ट्रंप जो है वो कोई भी बात कर सकता है, किसी किस्म की भी बात कर सकता है, लेकिन यह है कि मैं इसमें आपको सिर्फ ये बताऊं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब इंडिया से क्या बात करनी है। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। मैं बार बार कई दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तान को मोदी साहब चाहिए, ऐसा लीडर चाहिए। मकसद ये था नेशनलिस्ट हो। मोदी साहब का कोई फ्यूचर का प्रोग्राम नहीं है कि वहां से भागकर वो लंदन में या फ्रांस में को अपना माल बना रहे हैं। मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के चौथे लीडर होंगे व्हाइट हाउस के अंदर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान स्पीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का अमेरिका में भव्य स्वागत देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है। मोदी और ट्रंप की दोस्ती के किस्से पाकिस्तान में भी सुनाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ लेने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक थी। मोदी और ट्रंप ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले 4 वर्षों का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी, उत्साह और विश्वास था, वही गर्मजोशी, उत्साह और विश्वास के साथ हम फिर एक बार साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कि एक तरफ हमने ये देखा कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उन्होंने नमस्ते करके उनको गुड बाय कहा मोदी साहब को एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर अमेरिका में उनको रिसीव किया गया है। सर, ये कितना सिग्निफिकेंट विजिट देख रहे हैं आप मोदी साहब का अमेरिका का? देखिए, अमेरिका का दौरा वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब के चौथे लीडर होंगे व्हाइट हाउस के अंदर। सिर्फ अभी तक 3 दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को मिले हैं और चौथा लीडर होना वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है ट्रंप मोदी रोमांस की। उसकी वजह यह है, वाकई मैं इसमें कह सकूंगा कि ये रोमांस है उनके दरमियान है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड, जब ये पिछले टर्म्स के अंदर हाउडी मोदी हुआ था, यहाँ पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019। और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार, तो रोमांस तो उनके दरमियान है। फिर उसके जवाब में मोदी साहब ने इनको इनवाइट किया, भारत की इन्होंने दावत दी, और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां से गए अहमदाबाद, और 1 लाख लोगों ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसीव किया। और वहां पे उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप। तो रोमांस तो उनके दरमियान मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। मैं बल्कि इस पे भी मैं बताना चाहूंगा कि क्या मोदी साहब ने आने से पहले ट्वीट क्या किया है, उन्होंने फाउंडेशन क्या लेआउट की है। बल्कि ये भी मैं बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब जो अपने पिछले दौरे के अंदर मोदी साहब के इस दौरे की क्या तैयारी करके गए थे। लेकिन थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, खासकर अपने बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि लीडर जब जाते हैं बाहर दौरों पे तो वो क्या करते हैं। वो बिलखसूस मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा कहता हूं कि मोदी इज ए नेशनलिस्ट लीडर,
और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन देन बेटर देन यू आर। अब मैं उसमें बात करना चाहूंगा कि पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर मोदी साहब क्या करके आए, किस तरह रिसीव किया। जो मुझे चीजें अच्छी नजर आई मैं बताना चाहूंगा। एक तो ही वाज अ को चेयर ऑफ द समिट, और ये तीसरी समिट थी। पहले 2 समिट, एक यूके में हो चुकी है और ये एक साउथ कोरिया में हो चुकी है, तीसरी समिट थी। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगली चौथी समिट जो है वो भारत होस्ट करेगा उसको। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। फिर मोदी साहब ने वहां पे स्पीच दी। उन्होंने कहा कि अब जो है ह्यूमैनिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी कोडिंग करेगा। 2-4 चीजें उसमें जो मैं खासकर बहसी थे एज अ रोल ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन एंगल के साथ बात करूंगा कि जेडी वाइस वहां पे मौजूद थे। 2 तस्वीरें जिनके ऑप्टिक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। बहसीते एक सब एशियन पाकिस्तानी और एज एन अमेरिकन। एक तस्वीर ये थी कि मोदी साहब बैठे थे जब उस समिट के अंदर, उनकी एक साइड पे मकरा थे जो चेयर थे उस समिट के, दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे। तो उससे पोजीशनिंग नजर आती है कि व्हाट इज पोजीशनिंग ऑफ मोदी, व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ इंडिया। दूसरी तस्वीर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। लंच होस्ट किया। लंच के दौरान ही वाज सिटिंग विद जेडी वाइस एंड उषा वहां पे बैठी थी। तीसरा ऑप्टिक्स मैं बताना चाहूंगा कि स्टेज के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट के वहां पे गूगल के सुंदर पिचाई, उनकी स्पीच भी एक मेन स्पीच थी और वो भी इंडियन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस वक्त आप जो 1951 के अंदर भारत ने इन्वेस्टमेंट की थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, उसके फ्रूट सामने आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर 2 कौमों का अरूज नजर आ रहा है, एक ज्यूइश और दूसरे भारतीय। और जो आज मोदी साहब ने स्पीच डिलीवर की है इंडियन डायस्पोरा के सामने, ट्रम्प के सामने, मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन मैं कहती हूँ कि इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कहीं हो ही नहीं सकती। एनर्जी चेक करें भाई, स्टेडियम में आते हैं, इंडियन ढोल बजते हैं, पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाते हैं, ट्रम्प थक जाते हैं, मोदी साहब की एनर्जी नहीं थक रही। और जो हाथ दोनों के पकड़ के वो जो लहराते हुए जा रहे हैं, जरा पहले इस पे बात करें, बॉडी लैंग्वेज से जरा शुरू करते हैं जी आज के शो का आगाज। देखिए, जब हम इंटरनेशनल लीडर्स को हम लोग देखते हैं ना, मैं हम नरेंद्र मोदी को इंटरनेशनल लीडर कंसीडर करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि सुपर पावर के लीडर के साथ जितनी फ्रैंकनेस है ना, आप देखें कि वो जैसे हाथ पकड़ के चल रहे थे। मैं कहता हूँ कि आप कहीं पे भी किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को दूसरे हेड ऑफ द स्टेट के साथ देख लेना, इतनी घुल मिल जाना एक दूसरे के साथ, इतना फ्री हैंड मैंने नहीं देखा नरेंद्र मोदी और ट्रंप के अलावा, जैसे कि लंगोटिए यार। दूसरी बात आज जो मैंने सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व की और जिसने मुझे ना अब ये कह लें कि इंस्पायर किया, वो ये थी कि मोर देन 73 ईयर्स का एक आप ये कह लें कि हेड ऑफ द स्टेट या एक पॉलिटिशियन, और वो इतनी तेज़ी से चल रहा है। मैं कहता हूँ मैं भी नहीं चल सकता, मैं 29-30 साल का नौजवान हूँ,